इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ना। इकोनॉमिक्स में टॉप कैसे करें, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे लेकर आएं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे किया जाए। देखो, मैं तुम्हें ना यहाँ पे कोई भी झूठा दिलासा नहीं देने वाली हूँ कि 10 मिनट में ना तुम टॉपर बन जाओगे या फिर 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, 10 मिनट में 80 स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं करने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं कोई झूठा दिलासा नहीं देने वाली हूँ। मैं तुम्हें एकदम सच्ची और एकदम प्रैक्टिकल बातें बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर इसको फॉलो किया प्लस अपनी अच्छे से पढ़ाई करी तो तुम डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। अपनी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा स्कोर तो डेफिनेटली कर लोगे। देखो, तुम्हारे पूरे 80 आउट ऑफ 80 के प्लान को ना मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी एंड चारों को एक एक करके बताऊंगी, जिसमें से 2 पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड मेजरली आज की वीडियो में ज्यादातर पार्ट में मैं बताऊंगी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा 4 पार्ट का प्लान क्या होगा इकोनॉमिक्स में 80 स्कोर करने का। सबसे पहला पॉइंट आता है, तुम्हें उस पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो, हार्डवर्क करने से मार्क्स आएंगे ये सबको पता है, पर हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने से ना उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम पैटर्न समझो, तुम्हारे पेपर का पैटर्न क्या है। अगर सिर्फ पैटर्न भी समझ लिया तो भी 15 से 20 मार्क्स गारंटी हो सकते हैं। नंबर 2 पे आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पैटर्न कर लिया तो तुम अप टू 60 मार्क्स ला सकते हो। नंबर 3 पे आएगा आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर ली तो वो 60 से 70 हो जाएंगे मार्क्स। एंड लास्ट के जो 10 नंबर बचते हैं उसमें आता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हार्डवर्क, कि तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कितना इन डेप्थ पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से समझ रहे हो, उस पर डिपेंड करेंगे वो आखिरी के 10 नंबर। एंड वही 10 नंबर ऑब्वियसली एक टॉपर को एवरेज से डिफरेंट कर देते हैं। आज की वीडियो में पहले 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। हार्डवर्क करना तो तुम्हारे हाथ में है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड आंसर राइटिंग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को। तो तुम्हें पता है टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स के 2 सेक्शन है, इंडियन इको एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो बेटा अपना एक चीज उठा लो जिस चीज में तुम्हें ज्यादा मजा आता है, जो चीज में तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंडियन इको पूरी तरीके से रट्टाफिकेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तुम्हें ना इन दोनों में से जो भी अच्छा लगता है पहले उसको उठाओ और मेक श्योर करो कि उसके 40 में से ना एटलीस्ट बोल रहे हो एटलीस्ट 35 प्लस तो आने चाहिए। अब इन 40 मार्क्स में से ही 10 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज और 6 मार्क्स की आएगी केस स्टडी। ये जो एमसीक्यूज है बेटा, ये एमसीक्यूज भी मैं बताऊंगी कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कहां से आ सकते हैं। लेकिन इन एमसीक्यूज ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अगर 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो तुम्हें कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम 20 में से 18 मार्क्स तक जो है एश्योर कर पाओगे। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 एश्योर करना एमसीक्यू में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक आधा एमसीक्यू फंसा देता है, गलत कर देते हो। तो इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे एमसीक्यूज। अगली बात आती है 6 नंबर की केस स्टडी। तो इस केस स्टडी में आराम से बोल रही हूँ, 4 नंबर का ना सेम टू सेम पैसेज में से लिखना है, आंख बंद करके। भरोसा कर लो मेरे पे कि ये 8 नंबर तुम चुरा सकते हो सिर्फ पैसेज में से ही। तो देखो, जस्ट पैटर्न समझ के तुम्हें इतना समझ आ रहा है कि 8 नंबर गारंटीड है, पैसेज में से कॉपी पेस्ट करके आ जाना, कुछ और नहीं आता, ये 8 नंबर लेके आना। एमसीक्यूज मैंने बताया ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े रट भी जाएंगे, प्लस एमसीक्यू में थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो जाती है, ABCD है ना, तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो यहाँ से आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगली चीज जो हमारे पास आती है वो ये है कि अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो इसके पैटर्न में आते हैं हमारे पास कुछ एक न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं, आराम से 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स में से। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आराम से 10 नंबर गारंटी हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल ना ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा और सॉल्व नहीं होगा। अकाउंटेंसी नहीं है, इकोनॉमिक्स है। बहुत प्रिडिक्टेबल, रिपीटेबल एमसीक्यूज होते हैं एंड इजी टू सॉल्व होते हैं। उसके लिए आई विल हाईली सजेस्ट मेरी वीडियोस देखा करो। उसमें मैं न्यूमेरिकल इस तरीके से बताती हूँ कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट यही तरीका होगा। तो न्यूमेरिकल अगर वहां से करते हो तुम्हारे हो जाएंगे। इंडियन इको में से अगर बात करी जाए तो इंडियन इको में 1 से 2 क्वेश्चन आने गारंटीड होते हैं, डेटा रिलेटेड, टेबल रिलेटेड। चैप्टर 6 में से, चैप्टर 8 में से डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मार्क्स जो है बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसमें तुम्हें क्वेश्चन में एक टेबल दे रखा होगा और बोला जाएगा कि एक सर्टेन बेसिस के ऊपर इसको एनालाइज
करो। तुम्हें बस इतना करना है कि जो भी बेसिस बोला है, लेट्स से अगर बेसिस बोला है तुम्हारा ईयर, तो ईयर के बेसिस पे एनालाइज़ कर दो। अगर बोला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बेस पे करना है, वो कर दो। इंडिया, चाइना के बेस पे करना है, वो कर दो। करना क्या है, एग्ज़ैक्ट जो डाटा तुम्हें दे रखा है, उसी को पैराग्राफ के फॉर्म में लिख के आना है। बस बेसिस समझ के कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से भी तुम आराम से 4 से 6 नंबर अपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके पक्के कर सकते हो। तो सिर्फ पैटर्न समझने से पासिंग मार्क्स तो तुम्हारे इजीली बन जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। 40 की मैक्रो है, 40 की इंडियन इको है। अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज की, तो 4 एमसीक्यूज गारंटेड तुम्हारे इंडियन इको के चैप्टर नंबर 8 में से आने वाले हैं। तो चैप्टर 8 के एमसीक्यूज 4 आएंगे। मैं सजेस्ट करूंगी 40-50 एमसीक्यूज सिर्फ इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि गारंटेड है इसमें से एमसीक्यू आएंगे और तुम मार्क्स छीन सकते हो यहाँ से। अगली बात करें एमसीक्यूज, कुछ 3 से 4 एमसीक्यूज बहुत इजीली बनते हैं तुम्हारे एडीईएस वाले यूनिट से। तो एडीईएस वाले यूनिट के भी जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करना। हार्डली कई बार जो है न्यूमेरिकल बेस भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि बड़े न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस, ठीक है, कि एमपीसी दे दिया, एमपीएस निकालो, मल्टीप्लायर दे दिया, एमपीएस एमपीसी निकालो। बहुत छोटे वाले एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स जो है वो एमसीक्यू में आते हैं, पर इस यूनिट में से 3-4 एमसीक्यूज इजीली बनते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया 8-10 एमसीक्यूज यहीं से आ जाएंगे। इन चीजों को ज्यादा तुम जो है फोकस करो प्रैक्टिस पे, ठीक है। इन पर्टिकुलर चैप्टर के 40-50-60 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आई विल हाईली सजेस्ट हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। मैं हर रोज 8-10 एमसीक्यूज हर रोज हर सब्जेक्ट के डाल रही हूँ। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज में डाल रही हूँ। क्विज फॉर्म में होता है, तो तुम उसमें आंसर करके अपने उसके बाद आंसर चेक कर सकते हो। यू विल ऑल्सो सी कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है, तो तुम कितनों से आगे हो, कितनों से पीछे हो, तुम्हें सब पता चलेगा। तो वहां पर जाके तुम एमसीक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व किया करो। एंड देखो, ये जो क्विज प्रैक्टिस है ना तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि तुम ना ऑन अ डेली बेसिस, पढ़ा कभी भी होगा कुछ भी, पर ऑन अ डेली बेसिस किसी रैंडम चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेली प्रैक्टिस जरूर करो, 10 मिनट अपने लगाओ, अच्छी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अगली चीज, अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडियन इको की बात करूं, तो पहले जो तुम्हारे 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3, इन तीनों में ना ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो गारंटीड आएगा, वो होगा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर तबाह किया। चैप्टर 2 में ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आता है। चैप्टर 3 में ना लास्ट में क्रिटिकल अप्रेजल में दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर ना खराब हो गया था। एक ही पॉइंट है, उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं एक ही हेडिंग के अंदर। तो इन तीनों चैप्टर में से ना एग्रीकल्चर में कोई एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा 3 से 4 नंबर का। तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा दूंगी, 3 से 4 नंबर का गारंटेड ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा चैप्टर 2 में से आईपीआर या लाइसेंस राज के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चैप्टर 1 में से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड चैप्टर 3 में से लिबरलाइजेशन का रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे 4-5 तरीके के रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। इनमें से किसी ना किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आना 100% गारंटेड होता है, तो लिबरलाइजेशन को नहीं छोड़कर जाओगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में से बात करें तो क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कोई एक सोर्स दे दिया जाएगा, या इन जनरल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आता ही आता है। एम्प्लॉयमेंट में से अगर मैं बात करूं तो विमेन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है कि विमेन की रूरल एरिया में कैसी एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरिया में कैसी है, या विमेन की लिटरेसी रेट कैसी है। तो विमेन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। एनवायरमेंट में से आपके फोटो रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। रूरल डेवलपमेंट में से अगर मैं बात करूँ तो रूरल क्रेडिट रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है, कुछ और बहुत डिफरेंट नहीं बनता। कोऑपरेटिव्स रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि कोऑपरेटिव्स कैसे हैं एंड रूरल एरिया के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 8 में से अगर मैं बात करूं तो मैं 3-4 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे शो कर दूंगी। इन्हीं तीनों चारों में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। डेटा का मैंने बता दिया कि अगर डेटा वाला क्वेश्चन आया तो क्या करना है, डेटा याद नहीं करके जाना किसी भी चैप्टर का। ओके, 6 चैप्टर 8 चैप्टर डेटा नहीं याद करना, कुछ एक इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो याद कर लेना। जैसे चैप्टर 1 to 3 के इंपॉर्टेंट हैं ईयर्स, चैप्टर 8 के भी ईयर्स इंपॉर्टेंट है। देखो 1 to 3 का ईयर एमसीक्यू में आता है, और चैप्टर 8 के तो 4 एमसीक्यू आएंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईयर पूछा जाएगा। तो इन चैप्टर के ईयर्स याद कर लेना, डेटा याद नहीं करना, ठीक है। चैप्टर 8 के मैंने क्वेश्चन दिखा दिए। तो इंडियन इको के तो ये क्वेश्चन आएंगे। मैक्रो की अगर मैं बात करूं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से देखो, अगर मैं बात करूं
नेशनल इनकम में से न्यूमेरिकल आना गारंटेड होता है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? न्यूमेरिकल के और में काफ़ी बार प्रिकॉशन पूछ ली जाती है, तो अगर प्रिकॉशन याद कर लो तो बहुत अच्छा है, पर आई हाइली सजेस्ट अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो तो न्यूमेरिकल ही करके आना। न्यूमेरिकल की मेरी एक सिंगल वीडियो है, उस वीडियो में मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं, ठीक है? उस वीडियो से बाहर न्यूमेरिकल नहीं आता, ये मैं गारंटी देती हूँ। मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में से मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आता है, प्लस फंक्शंस ऑफ आरबीआई का क्वेश्चन आता है। यही दोनों सेम क्वेश्चन अगले यूनिट में से भी बनते हैं। अगले यूनिट एडीएएस वाले यूनिट में से देखो मनी मल्टीप्लायर का की जगह पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ सकता है। ये दो मल्टीप्लायर है, इन दोनों में से एक ना एक आना 110% गारंटेड है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई की जगह पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेस सप्लाई हो गई है, एक्सेस डिमांड हो गई, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में से ही कोई एक फंक्शन बता सकते हो, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करती है वो क्वेश्चन बन जाता है एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई को। एक क्वेश्चन बनता है सेविंग्स कर्व से कंजम्पशन कर्व निकालना या फिर कंजम्पशन कर्व से सेविंग्स कर्व निकालना, ठीक है? इसके बाद अगला मेरे पास आता है गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। बीओपी देखो आई सजेस्ट बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे की, मेरी खुद की आधे घंटे की एक वीडियो है, उस आधे घंटे की वीडियो कर लो, पूरा ही चैप्टर हो जाएगा। तो बीओपी आई सजेस्ट पूरा ही चैप्टर कर लो क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से अकोमोडेटिंग वर्सेस ऑटोनॉमस होता है, पर आई हाईली सजेस्ट सिर्फ आधे घंटे के लेक्चर में ना रट जाएगा। ऐसा नहीं बोल रही समझ आ जाएगा, रट जाएगा, चैप्टर इतना अच्छे से करवाया है। तो बीओपी में हमेशा बोलती हूँ पूरा ही करके जाओ। फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट बजट में से बात करें, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव गारंटी दे रही हूँ, लिख के ले लो मेरे से, गारंटी दे रही हूँ, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन 4 नंबर तक का बन जाता है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज में से अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर अगेन मैं बोलती हूँ कि बहुत छोटा, बहुत ईज़ी अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। मेरी वीडियो देख लो, बहुत ईज़िली हो जाएगा। अगर फिर भी मैं बात करूँ तो फॉरेन एक्सचेंज में से एफडीआई, एफआईआई रिलेटेड क्वेश्चन बनता है या फिर करेंसी का डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। पर आई अगेन हाईली सजेस्ट कि ये दोनों चैप्टर ना बहुत छोटे हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। मेरी छोटी-छोटी वीडियोज़ है, वो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर देखो तुम्हें पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहाँ पर मैंने पूरा पीपीटी बना के समझा रखे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। 60-70 हजार से ज्यादा बच्चों ने वो वीडियो देखी है। तुम कमेंट सेक्शन जाके देखना, उसका कमेंट सेक्शन जाके देखना, हर बच्चे ने बोल रखा है कि सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में आए हैं, ठीक है? सो तुम वहां से जाके तुम्हें गारंटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन आएंगे। एंड प्लीज मेरी सारी की सारी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाए हैं, विद डिटेल्ड आंसर करवाए हैं, इनके नोट्स टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। हमने वन शॉट लेक्चर्स डाल रहे हैं, हमारी मैराथन चल रही है, वन शॉट लेक्चर्स डेली आ रहे हैं 20 डेज की सीरीज में, वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सो हमारी हर चीज को तुम फॉलो कर लो। तुम्हारी बेस्ट तैयारी बोर्ड्स की हम करवा रहे हैं, एसआरसीसी ग्रेजुएट्स हैं, खुद मैं बोर्ड टॉपर हूँ, 98.5% मेरे आए थे, ठीक है? तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो, बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिए। अब अगर और कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।